अल्लाह की सिर्फ यह है कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है। अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारी मुश्किल दूर नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी हाजतें पूरी नहीं कर सकता। लेकिन आज का मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, कलमा तो पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, लेकिन मुश्किल कुशा अल्लाह को नहीं समझ रहा। जब मुश्किलात में फंसता है, जब परेशानियों में गिरफ्तार हो जाता है, तो फिर एक नारा लगाता है, या अली मदद का नारा कोई लगा रहा है, कोई या गौसे आजम का नारा लगा रहा है, कोई या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगा रहा है, कोई फला पीर साहब नेकी पे पहुंच मेरी मदद कीजिए दस्तगीरी फरमा, कोई इसका नारा लगा रहा है। ये शिरक से सिफात है। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है। सब नबियों ने यही नारा बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारी हाजतें पूरी नहीं कर सकता। लेकिन एक नुक्ता और समझाने लगा हूं। बाज लोग कहते हैं, जी मौलाना साहब आप भी हमें कहते हैं पानी पिला दो, हम लोग भी एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, कहते हैं मेरा फलां काम कर दीजिए, एक दूसरे से तावन की दरखास्त करते हैं, तो ये भी एक दूसरे से मदद मांगना हो गया, तो ये भी फिर शिरक हो गया। तो याद रखिए, दूसरों से मदद मांगने की दो किस्में हैं, एक है मा तहतल असबाब और एक है मा फौकल असबाब। एक है असबाब के दायरे में दूसरे से मदद मांगना, ये शिरक नहीं है, ये जायज है और मांगनी चाहिए। ये दुनिया में हम एक दूसरे के काम आते हैं, अकेला आदमी कोई नहीं रह सकता। हम सब दुकानदारों के मोहताज और दुकानदार हमारे मोहताज, हम खरीदे ना वो बेचेंगे किस पे, और हम पर न बेचे हम खाएंगे कहां से। इसी तरीके से जो है ना, मुलाजिम अपने अफसर का मोहताज और अफसर अपने मुलाजिम का मोहताज, एक दूसरी खिदमत। लेकिन ये मा तहतल असबाब मदद है, एक है मा फौकल असबाब, असबाब के दायरे से ऊपर की चीजों में अल्लाह के अलावा से मदद मांगना। जैसे बेटा देना, ये किसका काम है? अल्लाह देगा। बेटी कौन देगा? अल्लाह देगा। इज्जत कौन देगा? अल्लाह देगा। बारिश कौन बरसाएगा? अल्लाह बरसाएगा। मुश्किलात कौन लेकर जाएगा? ये जलजले, ये तूफान, इसे कौन हटा सकता है? सिर्फ अल्लाह। अब अगर कोई आदमी इस तरह की चीजों में भी गैरुल्लाह से मदद मांगे, जैसे कुछ जाहिल लोग मुख्तलिफ बोलिया अल्लाह की मज़ारात पे जाते हैं और कहते हैं वहां पे जाओ, हाजिरी लगाओ, वहां पे मन्नत मानो, वहां पे बकरा ज़बह करो, फिर तुम्हें बेटा देगा। कौन देगा? बाबा शाह जमाल, पुत्र दे रत्तालाल। जाहिल लोग लाहौरी ये नारा लगाते हैं, और ये नारा हमारे यहां भी औरतों में ये चीजें होती है, फलां मजार पे जाओ तो ये होगा, फलां जगह जाओ ये होगा, फलां स्थाने पे जाओ पीर साहब थपकी देगा, तेरा ये काम हो जाएगा। याद रखो, हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन औलिया अल्लाह को नबियों का दर्जा देना या अल्लाह की सिफात देना, हम इसको शिरक समझते हैं। आज हमारे यहां जो आस्थाने हैं और ये जो गदी नशीर है, ये 2 नंबर पीर, ये सारे ईमान के डाकू हैं। ये सब मुशरिकों के अकायद रखने वाले हैं, और इनके पास जाने वाले सादा लोग अवाम जाते ईमान लेकर आते हैं तो शिरक लेकर आते हैं, ईमान अपना बेच लेते हैं।